ओके अब हम बात करेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट की नोट्स की। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यार, यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। पहले टेट्रोलॉजी क्यों बोल रहे हैं कि चार चीज़ें यहाँ पे होती है भाई। सो व्हाट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट? इट इज साइनोटिक हार्ट डिसीज। और साइनोटिक हार्ट डिसीज हमने क्लासिफिकेशन देखा था, इट इज अ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज जिसमें साइनोटिक एसाइनोटिक एंड राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट संट होते हैं। तो उसमें ये साइनोटिक हार्ट डिसीज है जिसमें चार चीज़ें होती है टेट्रोलॉजी, इसीलिए बोल रहे हैं टेट्रोलॉजी। पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ aorta, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके ना, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, सो पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा है एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से। मतलब जो पल्मोनरी यहाँ पे वेन है ना। सो पैथोफिजियोलॉजी क्या है भाई, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का पहले तो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या है, जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है वो नैरो हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट बन जाता है एंड जिसकी वजह से हमारे पास सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। ना क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एसिम्प्टोमेटिक होगा पेशेंट एट बर्थ, एसिम्प्टोमेटिक एट बर्थ एंड यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा एंड फटीग, डिस्निया एंड फटीग देखने को मिलेगा। फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलता है यार, साइनोटिक स्पेल्स देखने को मिलते हैं एंड वाटर साइनोटिक स्पेल्स। अगर हम साइनोटिक स्पेल्स की बात करें तो साइनोटिक स्पेल्स आर ऑल्सो नोन एज टैट स्पेल्स, है ना, फैलोट साइन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट है वो जब रोता है, सो क्राइंग या फिर एक्सरसाइज करता है या फिर उसको फीवर आता है, तो हमारे पास जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे हमारे पास साइनोसिस के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट जो है स्क्वाटिंग पोजीशन में आता है जहाँ पे लेग फ्लेक्स होते हैं, है ना, जब टॉयलेट करता है आदमी, वो पोजीशन को बोलते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन, तो हमारे पास जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है एंड जब सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो साइनोसिस कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो पेशेंट है वो स्क्वाटिंग पोजीशन में रहने की कोशिश करता है ना। सो इसको ट्रीट कैसे करते हैं, साइनोटिक स्पेल को हम बात करें, साइनोटिक स्पेल की ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, नी चेस्ट पोजीशन पे रखेंगे तो साइनोटिक स्पेल ठीक हो जाएंगे, है ना। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ओके, बिकॉज ऑक्सीजन कम होगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, इसको देखते हुए। एंड प्रोप्रानोलॉल देंगे एंड वासोप्रेसर्स दे सकते हैं लाइक फिनाइल एफ्रिन। तो हमने बात की साइनोटिक स्पेल्स की, ठीक है, तो एक क्लिनिकल फीचर है हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का, है ना। इसके साथ साथ हमारे पास साइनोटिक स्पेल्स अगर हो रहे हैं तो स्क्वाटिंग एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, पॉलीसाइथीमिया एंड क्लबिंग देखने को मिल सकता है, ओके, और क्या है, पैरास्टर्नल हीव, ये देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए भाई। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो हम चेस्ट एक्सरे जब कराएंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, बोट शेप हार्ट,
टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड में बोट शेप हार्ट देखने को मिलता है एंड डिक्रीज लंग्स की जो और वेस्कुलरिटी है वो कम हो जाएगी, है ना, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से, ओवर राइडिंग ऑफ आउटा की वजह से भी। चेस्ट एक्सरे हो गया, उसके बाद ईसीजी कराएंगे यार। ईसीजी में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, है ना, राइट एक्सिस डिविएशन देखने को मिलेगा। इको करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ओके, है ना, कैथेटराइजेशन कर सकते हैं यार, कैथेटराइजेशन से पता कर सकते हैं क्या दिक्कत है। सो ये सब हो गए इन्वेस्टिगेशंस। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड का? पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे, है ना, जो कि न्यू नेट्स के अंदर दिया जाता है विथ सीवियर साइनोसिस के साथ पैदा हुआ है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E1, है ना। सर्जरी कर सकते हैं बट लेस देन 5 ईयर है तो, है ना, बट हमारे पास प्रीफरेबल कब होता है यार? इट इज प्रीफरेबल एट 12 मंथ्स। सर्जरी कर सकते हैं, हमारे पास देखो बीटा लेलॉक, है ना, बीटा लेलॉक यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट इज बीटा लेलॉक? इट इज अ टाइप ऑफ शंटिंग यार। यहाँ पे हम टॉशिंग शंट दे देते हैं, जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं यार, क्रिएटिंग एनास्टोमोसिस बिटवीन व्हाट पल्मोनरी आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, सो ये हो गया मैनेजमेंट। साइनोटिक स्पेल्स तो हमने देख लिए थे, ओके, साइनोटिक स्पेल्स की मैनेजमेंट देख लिए थे, तो ये हमने कवर किया भाई क्या? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड। ओके, सो दिस इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड। ओके, सबसे पहले तो सर ये हमने इसके इंट्रोडक्शन में बात की क्या क्या 4 चीज़ें होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड में। पैथोफिजियोलॉजी की बात, क्लिनिकल फीचर की, इन्वेस्टिगेशन की, मैनेजमेंट की, साइनोटिक स्पेल्स की बात की, साइनोटिक स्पेल्स की मैनेजमेंट की बात की।